अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। MGT 503 के लेक्चर सीरीज़ का आज 22वां लेक्चर है, जो कि है प्लानिंग के बारे में कि प्लानिंग में क्या फंक्शंस होते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग का मतलब है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिफाइन करना कि उसका मकसद क्या होगा, फिर उस गोल को अचीव करने की ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होगी, और फिर उस गोल में जितनी भी उसके अंदर आती हैं एक्टिविटीज़ आती हैं, उनको कोऑर्डिनेट किस तरह करना है, इंटीग्रेट कर किस तरह करना है, ऑर्गेनाइजेशन में काम किस तरह होगा। तो इन सारी चीज़ों का जो होती है सारी डिफाइन करना, ये क्या है? प्लानिंग। मैनेजर क्यों प्लान करता है? एक मैनेजर को प्लान क्यों करना चाहिए? पर्पज़ क्या है? मकसद मकसद क्या है प्लान करने का? तो प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट मकासद हैं। सबसे पहले है प्लानिंग गिव्स डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक सिमट मिल जाती है कि उसने जो अपना गोल सेट किया है उसको किस तरह हासिल करना है। यानी कि एक इंसान ने ये तो सोच लिया कि उसे कराची जाना है, लेकिन अगर वो प्लान कर लेगा, बैठ के देख लेगा कि कितनी गाड़ियाँ जाती हैं, मैं किस गाड़ी से जा सकता हूँ, कहाँ उतरना है और मेरी आगे मंजिल क्या है, क्या क्या रास्ता होगा, तो इससे उसको एक डायरेक्शन मिल जाती है। यानी इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन ने भी अगर कोई गोल सेट किया है कि मैंने इतना प्रॉफिट कमाना है, तो अगर वो प्लानिंग कर लेगी तो कि किस तरीके से कितना काम करना पड़ेगा, कितने लोगों की ज़रूरत होगी, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है प्लानिंग रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ चेंज। यानी हालात चेंज होते रहते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हालात के चेंज होने का जो असर पड़ता है काम पे, उस वो काम हो सकता है प्लानिंग करने से। यानी जो मैंने अब कराची जाने की मिसाल दी, तो अगर एक इंसान कराची जाना चाह रहा है, अगर वो पहले से प्लानिंग कर लेगा तो वो देख लेगा कि कितनी गाड़ी जानी है। अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए, मेरी एक गाड़ी मिस हो जाए, तो मुझे पता होना चाहिए कि अगली गाड़ी कब जाएगी। ठीक है। उसके अलावा वो मौसम देख के चलेगा कि मौसम के लिहाज से जो अगर हालात चेंज होने हैं, तो मुझे मेरे पास ऐसे वसाइल होने चाहिए कि मुझे जो है वो, अगर मतलब जैसे छाता वगैरह आप कह सकते हैं कि कहीं जाना है, अगर आपको ये नहीं पता कि बारिश हो जाएगी थोड़ी देर बाद, आपने प्लानिंग नहीं की हुई, तो मुश्किल हो सकती है। तो आपके पास अगर अपनी प्लानिंग के लिहाज से वसाइल होंगे, तो जो हालात के चेंज होने का इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। तीसरी चीज़ है प्लानिंग एस्टेब्लिशेस अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। जब आपने प्लानिंग की होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे जो है वो आपकी एफर्ट कोऑर्डिनेट हो जाती है। आपने प्लानिंग की, आपको पता है इतने लोग हैं मेरे पास, ये काम करना है, तो सबकी एफर्ट्स उस एक काम के लिए मिल जाती हैं। फिर है प्लानिंग रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। गैर यकीनियत को किसी हद तक कम कर देती है। अब हमें ये तो वाकई नहीं पता होता कि अगले लम्हे क्या होना है, लेकिन जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो हम प्लानिंग करते हुए सोचते हैं कि अगर ये हुआ तब क्या करना है, ये अगर हालात सही रहे तब किस तरह प्लान को लेके चलना है, गोल को किस तरह अचीव करना है, और अगर थोड़े बहुत हालात चेंज हुए, महंगाई ज़्यादा हुई, चीज़ों की रेट आगे पीछे हुए, तो हमें किस तरह करना है। तो ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होती है, उसको कम कर देती है प्लानिंग। फिर उसके बाद प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। यानी जब आपने प्लानिंग की हुई होती है, तो फिर हर इंसान को पता होता है कि उसने क्या काम करना है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में कपड़ा बनना है, तो अगर इंसान को 10 लोग काम कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि मेरे लिए क्या काम था, तो एक भी कपड़े पे लगा होगा, दूसरा भी कपड़े पे लगा होगा, पैकेजिंग पे कोई नहीं होगा, धागे पे कोई नहीं होगा। यानी हर इंसान को अगर आप बता देंगे कि उसने क्या काम करना है, तो जो टाइम वेस्ट हो रहा है, एक्टिविटीज़ जो वेस्टफुल हो रही हैं, एक इधर भाग रहा है दूसरा उधर भाग रहा है, तो ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। ओवरलैपिंग नहीं होती, हर एक को अपना काम पता होता है, हर एक अपने काम से काम रखता है, और उसके बाद जो है वो इससे फिर जो कंट्रोलिंग जो है वो अच्छी हो जाती है। हर एक को अपना ऑब्जेक्टिव पता होता है, स्टैंडर्ड पता होता है काम का, तो ये चीज़ कंट्रोलिंग में यूज़ होती है, स्टैब्लिश हो जाती है कंट्रोलिंग। हाउ डू मैनेजर प्लान, कि प्लान किस तरह करना चाहिए मैनेजर को। प्लानिंग जो है वो एक मैनेजमेंट फंक्शन कहलाता है, जिससे आप ओवरऑल सारे फंक्शन को किस तरह इस्टेब्लिश करना है वो भी देखा जाता है। यानी कि प्लानिंग एक बेसिक फंक्शन है, जिससे बाकी सारे फंक्शन, यानी कि पोल का फंक्शन बाकी होने पड़ते हैं ना, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, वो सारे भी इसी के ज़रिए होते हैं। यानी उन सब में भी प्लानिंग होना ज़रूरी है। ये एक बेसिक फंक्शन है, प्राइमरी मैनेजमेंट फंक्शन है। अब हम सबसे पहले प्लानिंग के अंदर प्लानिंग देखते हैं कि रोल ऑफ गोल्स एंड प्लान्स इन प्लानिंग। गोल्स क्या होते हैं? यानी कि वो डिज़ायर जो एक इंसान या एक ग्रुप या एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, यानी उसकी जो ख्वाहिश है वो पूरी होनी है, यानी कि वो जो उसका मकसद है वो क्या है। अब हम ऑब्जेक्टिव कहें या गोल, ये दोनों लफ्ज़ एक दूसरे की जगह यूज़ होते रहते हैं। अब गोल्स की भी कुछ किस्में होती हैं। ठीक है, कुछ आपके स्टेटेड गोल्स होते हैं, कुछ रियल गोल्स होते हैं। स्टेटेड गोल यानी कि आपने एक सोचा हुआ, यार मैंने वहाँ पहुँचना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पहुँचूँ, ठीक है, वो एक स्टेटेड गोल है। एक होता है रियल गोल्स, कि हकीकत क्या है, इस वक्त क्या है, मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। तो कुछ स्टेटेड गोल्स होते हैं, कुछ रियल गोल होते हैं कि इस वक्त आप कहाँ हैं, कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है। अब चाहने को तो मैं ये भी चाह सकती हूँ कि मैं मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो पूरा हो। रियलिटी में मुझे देखना पड़ेगा कि कुछ रियल गोल्स होते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ। तो जो ऊपर हमने डिफ़ाइन किया है, इन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, पेपर्स में याद कर लीजिएगा, आसानी हो जाएगी। फिर आगे है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स।
कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे किस तरह के गोल्स होते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि गोल सेट करने के फ़ायदे क्या होते हैं। गोल्स जो सेट किए जाते हैं उससे ये परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। जब आपने एक चीज़ ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल सेट कर लेती है तो उसे पता होता है कि मैंने अपना काम किस तरीके से करना है, जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। फिर एक्सपेक्टेशंस लोगों की इंप्रूव हो जाती हैं। एक इंसान गुजर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, अगर उसे पता है कि ये किस वजह से बनी हुई है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस भी उससे बढ़ जाएंगी कि मतलब इसने ये गोल अपना सेट किया हुआ है, अल्लाह इसे कामयाब करे और इंशाल्लाह ये कर लेगा। तो वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो इंप्रूव होती हैं। उसके अलावा कंट्रोलिंग फंक्शन इंप्रूव होता है। जब एक पता होता है एक इंसान को कि मैंने ये काम करना है, तो फिर उसको काम को पूरा करने के लिए जो कंट्रोलिंग फंक्शन हर इंसान को पता है मैंने ये काम करना है, मुझे ये फैसिलिटीज़ दी गई हैं, मेरा तो करेक्शन जो है वो हो जाती है उसके एक्शन में कि मुझे ये इस तरीके से करना है। उसके अलावा जो है वो गोल्स जो है वो मोटिवेशन को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे ही आप गोल्स आपको मतलब आप जैसे काम के करीब जाते जाते हो, आपका काम होता जाता है, तो आपकी मोटिवेशन इंक्रीज़ होती है। तो ये इंसान की मोटिवेशन को भी इंक्रीज़ करता है। फिर उसके बाद हम गोल्स को देखते हैं। गोल्स की कुछ लेवल्स होते हैं, यानी हर गोल हर इंसान जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं सेट करता। कुछ स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं, बड़े गोल्स, फ्यूचर के बारे में गोल्स, ये जो है वो नॉर्मली टॉप मैनेजमेंट जो होती है, टॉप मैनेजर्स होते हैं वो सेट करते हैं। फिर कुछ टेक्टिकल गोल्स होते हैं जो मिडिल मैनेजर्स जो होते हैं वो सेट करते हैं। ये डिपार्टमेंट्स के या यूनिट्स के लेवल पे जो गोल सेट किए जाते हैं। तीसरे होते हैं कुछ ऑपरेशनल गोल्स, ठीक है। ये सेट किए जाते हैं लोअर मैनेजमेंट की तरफ से, यानी कि नीचे वालों को जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए गोल सेट करना है, यानी आज के दिन में आपने इतना काम करना है या आपने एक हफ्ते में इतना काम करना है। ऐसे जो गोल सेट किए जाते हैं ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं वो सेट करते हैं। फिर गोल्स और प्लान्स की जो है वो लिंकेज हम देखते हैं। जिस तरह स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल और ऑपरेशनल गोल्स हैं, इसी तरह फिर उनके हिसाब से उनकी प्लानिंग भी होती है। स्ट्रेटेजिक जो प्लान्स होते हैं वो 3 to 5 ईयर्स या इससे ज़्यादा के हो सकते हैं। टॉप मैनेजर्स ये करते हैं, मैंने ये वाले गोल्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन वाइड गोल्स होते हैं ये, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक ओवरऑल मकसद होगा ये। और ये टॉप मैनेजर्स स्ट्रेटेजिक प्लान्स करते हैं, उसके हिसाब से जिस तरह गोल है उसी हिसाब से प्लानिंग हो रही है। फिर उसके बाद है टेक्टिकल प्लान्स, यानी कि जो आपने ओवरऑल गोल है उसको अचीव किस तरह करना है उसके हिसाब से जो गोल्स बनाए जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि 5 साल में हमने इतना प्रॉफिट अचीव करना है, तो 5 साल में जो प्रॉफिट अचीव करना है उसके लिए जो स्ट्रेटजी हम बनाएंगे, उसके लिए जो टैक्टिक्स यूज़ करेंगे, हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे वो सारे, तो उन सब को प्लान करने के लिए जो की जाता है वो टेक्टिकल प्लान है। तो इसमें आप बेशक 3 to 1 ईयर का भी बना सकते हैं, एक साल में भी, यानी 5 साल में जब हमने टोटल किया कि हमने इतना प्रॉफिट कमाना है तो 1 साल में हमें कितना कमाना होगा, ऐसा यानी 1 साल का 3 साल के ये प्लानिंग्स होते हैं और ये मिडिल मैनेजर्स मोस्टली करते हैं। फिर ऑपरेशनल प्लान्स, यानी जो सपोर्ट करते हैं आपके टेक्निकल प्लान्स को। आपने टेक्निकल प्लान 1 साल का बनाया है तो उसको उस 1 साल के प्लान को कंप्लीट करने के लिए आपको पता होगा कि 1 हफ्ते में कितना काम करना है, 1 महीने में कितना करना है। तो ये ऑपरेशनल प्लान जो है वो आपके टेक्निकल प्लान को पूरा करने को सपोर्ट करते हैं, यानी कि आपको पता होगा कि 1 दिन में मैं कितना काम करूँगा तो मेरा 1 साल का जो टेक्निकल प्लान है वो पूरा हो जाएगा। तो ये कुछ लेवल थे। फिर कुछ सिंगल यूज़ प्लान भी होते हैं। सिंगल यूज़ प्लान जो एक ही बार में पूरे हो जाने हैं। इनमें कौन कौन से आ रहे हैं? एक प्रोग्राम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जो कि कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो होती हैं, नॉन रिक्यूरिंग गोल, यानी कि एक वक्त का गोल, एक प्रोग्राम है जो शुरू हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ उन सबको मिला के एक प्रोग्राम बनाया गया, उसे अचीव कर लिया गया। फिर प्रोजेक्ट है, ये भी वन टाइम प्रोग्राम होता है। प्रोजेक्ट है, एक काम शुरू है जी, जो हमने 5 साल का एक प्लान बनाया था, कितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट है कि उसका आज जो है एक कमरा बन रहा है, तो एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, ये एक बार ही होना है, ख़त्म हो गया, आज बन गया कमरा, बात ख़त्म हो गई, यानी ये सिंगल यूज़ प्लान है। फिर कुछ स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं जो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं आपकी एक्टिविटीज़ को, जैसे कि पॉलिसी है, यानी आपने बताया कि 5 साल में मैंने इतना प्रॉफिट अगर लेना है तो उसके लिए आप पॉलिसी बना लोगे। कुछ पॉलिसीज़ बना लेते हैं जो आपको गाइड करती रहती हैं कि इतनी लिमिट्स के अंदर रह के आपने करना है। इसी तरह प्रोसीजर आप जो है वो एक्टिविटीज़ सेट कर लेते हो, यानी 1 साल में इतना होगा, 2 साल में इतना होगा, यानी प्रोसीजर आप बाकायदा सेट कर लेते हो। इस तरीके से काम करूँगा तो मेरा 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर और एंड 5 साल के अंदर जो है वो मेरा काम पूरा हो जाएगा। यानी आप SOPs स्टैंडर्ड्स कुछ सेट कर लेते हो प्रोसीजर्स के, जिसके ज़रिए आपके लिए वो काम करना आसान हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ लेवल्स ऑफ गोल्स होते हैं टाइम हॉरिजन के हिसाब से, ठीक है। तो कुछ जो है वो 5, जैसे अब टेक्निकल गोल्स जो होते हैं वो 1 साल से लेकर 5 साल तक होते हैं। ऑपरेशनल गोल्स होते हैं जो है वो 1 साल तक जो हो सकते हैं, यानी टाइम हॉरिजन के हिसाब से जो है वो गोल्स के अलग लेवल होते हैं। फिर जो प्लानिंग प्रोसेस होता है ये प्रमोट करता है इनोवेशन को ऑर्गेनाइजेशंस में। इसको हम जो है वो थोड़ा डिफ़ाइन करेंगे अगली लेक्चर्स में कि इनोवेशन क्या होती है और ऑर्गेनाइजेशन में ये प्लानिंग के अंदर किस तरह काम आती है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।